नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर क्या है, बॉड मास। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस पर जो भी नियम है, जो भी क्या क्या नियम है और कैसे कैसे इसको हल करने हैं, इस पर पूरी विस्तृत चर्चा की जाएगी और जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। लेकिन दोस्तों, पिछले वीडियो में जो प्रश्न दिए गए थे, अभ्यास जो प्रश्न दिए गए थे, पहले हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर जो है इस पर हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहले अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग जो है पिछले प्रश्नों के कुछ जो प्रश्न दिए गए थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले फटाफट इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन था उसमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो देखिए दोस्तों, जो जब अंडर रूट की बात होती है तो उसमें हमें जो है पूर्ण वर्ग संख्या ही ढूंढनी होती है। क्या ढूंढनी होती है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या है, 2 पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल नहीं। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल। और क्या है दोस्तों, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जो है 0.04 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/100। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4/100। फिर उसके बाद क्या है, इस हिसाब से आता है, ये भी हो गया। और क्या है, 0.16 है। तो देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16/100। ये भी 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 100 भी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। और पाई परिमेय संख्या नहीं है और 0 परिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन था -4 भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि जिसके जिसके बीच ज्ञात करना है उसको पहले जोड़ लेते हैं दोस्तों, क्या कर देते हैं, भाग। तो पहली संख्या हमें क्या निकल गई, 3/2। अब क्या करते हैं दोस्तों, एक संख्या इसको ले लेते हैं, फिर किसी दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं जिसके बीच हमें निकालना हो। तो जैसे 3/2 और 1 के बीच निकालना हो तो इसको जोड़ लेंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2/2। ये बटे नीचे आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या निकल गई दोस्तों, 5/4। फिर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 5/4 और धन 1 को ले लेते हैं और बटे 2 कर देते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, 4/2। अब इस हिसाब से कितना हो गया दोस्तों, 4×9=8। तो क्या आ गया दोस्तों, अगली परिमेय संख्या क्या आ गई हमारी, 9/8। तो इस तरह से 1 और 2 के बीच कुल 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। इस तरीके से आप बहुत सारी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। फिर जो ये योगात्मक प्रतिलोम, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/6। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, -5/6। इसमें जो है व्यक्त वही रहता है, उल्टा भी नहीं होता, केवल क्या बदल जाता है, कपड़ा बदल जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्या है, गुणन का तत्समक अवयव क्या है। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या है दोस्तों, 1 से गुणा कराने पर उसके कोई भी संख्या होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, 1 जो उसका तत्समक कहलाएगा। अब फिर जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो है कि किसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। दोस्तों, किसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है कोई ऐसी संख्या जिसमें जो है 1 से गुणा कराने, कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें गुणा कराने पर 1 प्राप्त हो। देखिए क्या है दोस्तों, ये तो 2 में 1/2 का गुणा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1। 3 में 1/3 का गुणा कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1। लेकिन यदि आप सोचिए 0 में 1/0 का गुणा कराएंगे, क्या 1 प्राप्त होगा? क्योंकि ये इस तरीके से है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और जब अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये अपरिभाषित हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका जो है किसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, 0 का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो है, जो आज का जो टॉपिक है बॉड मास, उसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे उसमें नियम है, कैसे कैसे क्या करना है। इन सारी चीजों को सही से हम लोग देख लेते हैं। ज्यादा नहीं है, बस नियम समझ लीजिए, 2 उदाहरण लगा लीजिए बस। उसके बाद जो है आप जितने इसको अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें फायदा होगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज और करिएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा मत सुनिएगा। पेपर, वो भी कॉपी या कोई भी पेपर या आप जो भी आप जिस पर भी नोट करना चाहते हैं उसको लेकर आप बैठ जाइए और साथ ही साथ हल करते रहिए, क्योंकि अभ्यास इसमें मांगता है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप जो है बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बॉड मास को देखते हैं। तो यही कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो है एक आप रफ कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठा करें। तो बॉड मास पहले देख लेते हैं, बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। बी से क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक।
और कोष्टक में आपको 4 प्रकार के कोष्टक माने हैं। कौन कौन से? एक होता है रेखा कोष्टक, फिर उसके बाद होता है छोटा कोष्टक, उसके बाद होता है मझला, और सबसे बाद में होता है बड़ा कोष्टक। इसको जब हल करना होता तो सबसे पहले रेखा कोष्टक ऐसे कोई भी संख्या रहेगी उसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है, अर्थात इसी के ऊपर है, यदि इसके आगे कोई संख्या है तो उसके ऊपर नहीं माना जाएगा। आप पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक, उसके बाद क्या है? ओ का मतलब होता है आप या का, और इसको जब हल करना होता है तो का को हटाकर हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी जगह पे गुणे का निशान आ जाता है। तो फिलहाल हम लोग इसको आपके ही नाम से जानेंगे। फिर उसके बाद है डी से क्या होता है? डिवीजन मतलब भाग। फिर हम लोग भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है दोस्तों। फिर है एडिशन, क्या है दोस्तों? एडिशन के यहाँ क्या हो गया? जोड़। फिर क्या है? सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी इस तरीके से यदि सरल करने के लिए मिल गया आपको सरलीकरण में ब्रैकेट वाला, तो सबसे पहले बी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यदि का है तो का को काटेंगे, नहीं है तो उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाना जो भी रहेगा उसको हम लोग क्रम से करेंगे। इसी क्रम को याद रखना है। आपके बाद का भाग देते हैं, भाग देने के बाद हम लोग गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद फिर घटाते हैं। ऐसा नहीं है आप जोड़े ही नहीं, पहले घटाते फिर जोड़ रहे हैं, तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट भी आया है, ऑफ भी है, भाग भी है, जोड़ नहीं है, और क्या है? ना ही गुणा, और क्या है? घटाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम दोस्तों पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, रूल के हिसाब से चलेंगे, रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? -1। अब देखिए जब ब्रैकेट हटता है तो उसके स्थान पे क्या आ जाता है दोस्तों? गुणा। क्या आ जाता है? गुणा। इस तरीके से हिसाब से। तो आप लोग, मैं यहाँ पर बताने के लिए कर रहा हूँ जिससे आप लोग समझे, आप जो है डायरेक्टली वहां पर गुणा करके वो चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है दोस्तों? माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। क्या आ गया यहाँ पर दोस्तों? +1। अब क्या आता है? ब्रैकेट के बाद ऑफ मतलब का, तो का जब हटता है तो वहां पर क्या आ जाता है दोस्तों? गुणा। क्या आ जाता है? गुणा। अब यहाँ पर भाग मत देने लगना, पहले गुणा, क्योंकि अभी हमें इसी को हल करना है। अभी इसी को हमने हल करना शुरू किया, तो जब तक इसका परिणाम नहीं आ जाता तब तक इस पर नहीं जाएंगे इस वाले पे। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 15/3 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 6। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले क्या किया? ब्रैकेट को ओपन किया। आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? गुणा ना लिख के आप लोग डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? ब्रैकेट में ही तोड़ेंगे तो तुरंत इतना लिख सकते हैं, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया है? समझने के लिए वहां पर गुणा लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ब्रैकेट जब टूट गया तो आपको मैंने किया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जब ये 15 हो गया ना, अभी आप तक कहाँ तक नहीं हल हुआ था। जब तक इसको गुणा ना कर लें तब तक आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हल हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? भाग देंगे, भाग देके क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग उसको समझते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे हल होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। तो जब इसको ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसके अंदर क्या आ गया? 15 आ गया दोस्तों। यहाँ पर क्या आ गया? 18 और -6। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। यहाँ पर माइनस है ना, तो जब माइनस ना रहे तो निश्चिंत होकर ओपन करिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस जहाँ आए वहीं सतर्क रहिएगा। ब्रैकेट के पहले जब कहीं माइनस है, ब्रैकेट के पहले, बाद में नहीं दिक्कत है। ब्रैकेट के पहले जैसे अभी यहाँ माइनस होता तब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो जाती, तब वहाँ पर हमें देखना पड़ता कि माइनस आएगा प्लस। लेकिन जब प्लस रहेगा दोस्तों तो हम लोग वहाँ पर आराम से इजीली जो है लिख सकते हैं, डायरेक्टली क्या प्लस ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे। तो जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 33 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 27। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, फिर उसके बाद
यदि ऑफ हो तो ऑफ को, नहीं तो फिर भाग, नहीं उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, फिर घटाना करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहले जोड़ किया, फिर घटाना मैंने किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा खेल ब्रैकेट का ही है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि पहले सब जो है, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, रेखा ब्रैकेट। रेखा ब्रैकेट कहाँ लगा है, इस दोनों तीन के ऊपर लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि आप नहीं समझ पा रहे तो इसको आप बंद कर लीजिए। अब इधर आप मत देखिए, इधर देखिए क्या है, केवल 3 में से 3 घटाना ही है। ठीक है दोस्तों, और कुछ दिखाई दे रहा है चिन्ह तक, नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को दोनों को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, शून्य। और जब शून्य को इधर बाहर निकालेंगे तो शून्य ही रहेगा। इसमें प्लस माइनस के गुणे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। फिर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, अब छोटे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब देखिए 3 में से शून्य गया तो 3 ही बचेगा। अब यहाँ बचा कितना, +3। कितना बचा दोस्तों अभी यहाँ पर, +3। अब यहाँ जब प्लस और यहाँ बाहर माइनस है, दोनों क्या हो गए, विपरीत चिन्ह हो गए। और जब विपरीत चिन्हों का गुणा मैंने क्या बताया है कि विपरीत ये माइनस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, माइनस। तो अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, माइनस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, फिर इसको घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा, शून्य। शून्य को यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे ही करके लिख देंगे। शून्य को शून्य ही रहेगा। अब क्या बचेगा, अंदर 3 और ये प्लस और बाहर माइनस है, और जब ब्रैकेट हटता है तो वहाँ पर आ जाता है गुणा। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस और ये भी माइनस, क्या मिल गया, टोटल शून्य। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, शून्य। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जिसके ऊपर ये चिन्ह देखिए जो खींचा गया है यहाँ पर, इसी को सबसे पहले हमें हल करना है। फिर उसके बाद जो है छोटा, फिर मझला, फिर बड़े कोष्टक को हल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जाम्पल बढ़िया से ले लेते हैं जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, फिर उसके बाद हल कर देंगे, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जो है सारे जो बारमास के सारे रूल यहाँ पर लगने वाले हैं, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से हल भी करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी अगर गलती हुई तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेखा ब्रैकेट को ओपन करना है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 4 और 3 के ऊपर रेखा ब्रैकेट है, तो घटेगा कितना आ जाएगा, 1। और जब ब्रैकेट हटेगा, जैसे यहाँ पर आप ये हटाते हैं तो क्या आता है, गुणा। फिर उसके बाद माइनस है या प्लस है तो उस हिसाब से बदल देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो आएगा 1 और उसके बाहर क्या लगा हुआ, माइनस। तो प्लस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। ठीक है दोस्तों, ठीक। और बाकी को ऐसे ही अभी उतार लेना है, फिर अभी वहीं से हल करना है, अभी इधर कहीं नहीं हल करना है। यदि हल करेंगे तो जो हो जाएगा गलत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और 12 को जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -12। ठीक है दोस्तों, अभी इस तरीके से इसको लिख लें। अब देखिए अब इसका को हमें हल करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसी वाले ब्रैकेट को हल करना, तो इसमें जो है बॉडमास के रूल के हिसाब से आप हो गया, भाग हो गया, जोड़ हो गया, घटाना, इस वाले ब्रैकेट में इसको करके फिर इसको ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी इसमें जादू मंत्र पढ़ना रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर पढ़ लेंगे तभी टूटेगा। देखिए अब यहाँ पर 2 का गुणा 3 से कराएंगे, का हटता तो क्या हो जाता है, गुणा। 2 गुणे 3 मतलब 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 6 लिख दिया, 12 घन 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्लस वाले हैं उसको जोड़ लीजिए और माइनस वाले जो हैं उसको इकट्ठा कर लीजिए, फिर जो भी होगा उसको घटा दीजिए, जो भी होगा उसको घटा देना है। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 12, और ये कितना आ गया, -18। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी और सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, -6, -6। अब इधर भाग है, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, भाग है, AB प्लस। अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, यदि इस तरीके से लिखा जाए तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, पूरा प्लस, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, माइनस माइनस, यहाँ पर हर भी माइनस, हर भी अंश भी माइनस, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पूरा प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 6 से 18 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और यहाँ कर देंगे क्या, प्लस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, सॉरी यहाँ पर 25 है, मैंने 28 लिख रखा है। अब क्या करेंगे, 25 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 28।
अब 28 में 4 का गुणा करा दीजिए, का मतलब गुणा ही होता है, तो जब गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 112। कितना आ जाएगा दोस्तों 112। इस तरीके से हमें जो है क्या करना है, जितने भी रूल हैं उसी के हिसाब से हमें इसको फॉलो करते हुए इसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो भी रहेगा अभ्यास इसमें विरोध करिए, तभी ये आप हल कर ले जाएंगे, नहीं बार बार क्या होगा कहीं ना कहीं गलती होती ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ अभ्यास प्रश्न है उसको आप लोग घर पे करिएगा, और जो भी उसका उत्तर रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो ये रहे दोस्तों आप लोग ये कुल मिला जुला के 5 प्रश्न हैं, इसको जो है आप लोग घर पर करने का प्रयास करिएगा। जो भी इसमें डाउट होगा तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले जो भी नेक्स्ट इसका जो टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज के वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।